बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से फार फ्लंग एरिया है और देसा जो है बिल्कुल श्रीनगर की बाउंड्री के साथ टच होता है और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये सारी जगह लगभग 30-40 किलोमीटर यहाँ से दूर। और चलिए इन्हीं से जानते हैं कि क्या समस्या जो हो गई जो मीडिया के सामने आना पड़ा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ भट्ट है। तो हमारा एरिया इतना बिछड़ा हुआ है सर, तो इलाका देसा में मुझे लगता है ख़ास कोई भी आदमी यहाँ का मजिस्ट्रेट वगैरह नहीं आता है, जिस वजह से कि वहाँ जो गवर्नमेंट देती है, जो चीज़ गवर्नमेंट देती है वो वहाँ लोगों को नहीं पहुँच पाती है, लोगों को पहुँचती नहीं है। सारी खाली कागज़ों में उसमें मतलब पास करते हैं, तो ग्राउंड लेवल में कुछ भी वहाँ कोई भी काम नहीं है। जैसे ही मान लो कि नरेगा है 2017 से लेकर अब तक, उसमें जी जो भी मतलब कागजी कार्रवाई में काम हुआ है, ग्राउंड लेवल में कोई भी काम नहीं हुआ है। कम से कम वो 17 से लेकर 2020 तक कम से कम 1.5 करोड़ का काम हुआ है, मगर ग्राउंड का में कुछ भी काम नहीं हुआ है। वो जो पंच सरपंच जो हैं, वहाँ के जो बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, वो अपने खातों में अपने रिश्तेदारों को देते हैं। मतलब जैसे कि भाई गरीब लोग जहाँ ना पहुँच पाएँ, उन गरीब लोगों को वहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो इस वजह से जनाब कि हमने वहाँ देखकर, हर चीज़ देखकर, मैंने बैक टू विलेज में जिस वक्त वहाँ डीसी साहब ने आदमी भेजे थे, हमने पूरा वहाँ अपनी वो जो लोगों ने आवाज़ वहाँ दी, रिटर्न में लिख कर दिया कि हमारी आवाज़ गवर्नर तक जाए। तो जनाब उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बैक टू विलेज में जो रिटर्न में लोगों ने दिया, हम लोगों ने दिया कि भाई इसकी आवाज़ होनी चाहिए, ग्राउंड में कोई भी काम हुआ है नहीं हुआ है, तो उसमें भी जनाब कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जनाब मज़ीद जाने के बाद उसके बाद हमने आरटीआई की। आरटीआई करने के बाद जनाब उन्होंने रिकॉर्ड दिया, बिछड़ा हुआ रिकॉर्ड दिया हमारे पास। हमने रिकॉर्ड को देखकर जनाब वहाँ काम ग्राउंड में ज़ीरो लेवल पर है। हमारी बाटा पंचायत गई भी, तो जनाब जो सरपंच हैं, वहाँ के नायब सरपंच हैं, जो मुख्यमंत्री वहाँ के हैं, गरीब लोगों को कुछ नहीं जनाब मिलता है। उस वजह से जनाब फिर हमने वो आरटीआई करके हमने विजिलेंस को लिखा, तो जनाब अभी भी उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। फिर जनाब हमने गई जम्मू, जनाब इसमें गवर्नर साहब को लिखा, तो अभी उसका कोई जवाब नहीं आया। इस वजह से हम कहते हैं कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है गवर्नर साहब इन गरीब लोगों की सुनवाई करेगा और स्पेशल टीम वहाँ भेजेगा ग्राउंड लेवल में, ताकि वहाँ काम देखे जाएंगे कि जनाब काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। खाली कागज़ों में हुए हैं, ऐसे जनाब ग्राउंड में कोई भी काम नहीं हुआ है। आपने कहा कि हमारा इलाका जो है पिछड़ा है और जहाँ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अफसर नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, इतनी आबादी, बड़ी आबादी वाला एरिया है। तो कहीं ऐसे भी गांव हैं जहाँ पर अभी तक लाइट नहीं है? नहीं, कुछ गांव वैसे भी है ना जनाब वहाँ जहाँ लाइट नहीं है। जैसे मलान एरिया है, शिंखली एरिया है जनाब, जरतुंद एरिया है, लाइट नहीं है। हमारे लोग जनाब मतलब सीधे साधे लोग हैं, मतलब पिछड़े सर। हमारा मतलब कोई पता नहीं है ना आगे का ना पीछे का। जैसे सर ये मतलब जॉब कार्ड चल रहा है, तो जॉब कार्ड उन लोगों का चलता है जो जानते हैं सर, जो उन पंच सरपंचों को अपने रिश्तेदार हैं, खास करके उन्हीं लोगों का जॉब कार्ड चलता है, बाकी किसी का नहीं चलता है। जैसे सर मकान सरकार फ्री देती है, 1,75,000 देती है, उन लोगों को 90,000 मिलता है। मैंने किसी लोग से आज तक नहीं सुना कि हमने 90,000 से ऊपर हमें मकान का मिला, मगर हमने सुनने में आता है कि जनाब 1,75,000 गवर्नमेंट देती है, मगर उन लोगों को खाली 90,000 मिलता है। बाकी पैसा कहाँ जाता है? तो जनाब इसकी वेरिफिकेशन गवर्नमेंट करेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है गवर्नर साहब इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेंगे कि ये पैसा कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, खाली कागज़ों में क्यों पास होता है, ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं है। वहाँ का जीआरएस जो है, नहीं, जितना पैसा बोल रहे हैं कि इतना पैसा आती है, इतनी चीज़, अगर ये प्रॉपर तरीके से आपके पंचायत में लगता तो क्या लगता था कि जनाब कितनी डेवलपमेंट हो जाती? अगर जनाब पंचायत में लगता तो मुझे लगता है कि शहर का जैसा हमारी पंचायत बनती। जिस किस्म का पैसा आता है, जिस किस्म का कागज़ों में खर्च होता है, उस किस्म का अगर ग्राउंड लेवल में काम होता है तो हमारा लगता है कि शहर ही जैसा होता। हम बिछड़े हुए आज भी नहीं होते। आपके बच्चे भी अभी भी तड़फ रहे होंगे, मतलब कि नहीं हमें अच्छे से स्कूल मिले, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से, नई चीज़ें डेवलपमेंट हो, ताकि हम भी लोग भी जो है बाहर की दुनिया देखें। जैसा बाकी सारी पंचायतों, बहुत सारी पंचायतें ऐसी भी हैं कि जहाँ बहुत सारी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट भी हो रही है। नहीं सर, हमारे पंचायत में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। कोई भी पंचायत वहाँ ग्राउंड लेवल पर जनाब गवर्नर साहब स्पेशल टीम भेजे वहाँ, या जनाब डीसी साहब अब यहाँ आए हैं, स्पेशल टीम वहाँ भेजे, फ़ौरन से फ़ौरन ग्राउंड में देखें। अगर कोई भी काम हुआ होगा तो जनाब हम उसके जुर्म देने के काबिल रहेंगे, वरना फिर आगे के लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे।
5% भी काम नहीं हो रहा है सर। जो हमारा निगरानी का चल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं जनाब, वहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है, खाली कागजी काम हुआ है, पंचायत में कोई भी काम नहीं हुआ है। और किस तरह की दिक्कतें जो है आप लोगों को देखने को मिलती है इसके अलावा वहाँ? जनाब जो वहाँ पंचायत में मतलब गवर्नमेंट ने जो मुलाजम रखे हैं, जो इसको वीडियो दफ्तर के जो मुलाजम वहाँ हैं, उनका जनाब बस मुझे लगता है कि उनने अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, हमसाए, उनको वो पैसा डालते हैं, जीआरएस है, तो काम शाम कुछ नहीं होता ग्राउंड? काम जनाब कुछ नहीं होता है वहाँ ग्राउंड लेवल पर। स्पेशल इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ स्पेशल टीम वहाँ ग्राउंड में आ जाए देखने के लिए कि ग्राउंड में आज तक कोई भी काम नहीं हुआ एक है। बार फिर से अपने पंचायत का नाम बता दें और अपना नाम बता दें। जनाब मेरा नाम मोहम्मद शरीफ भट्ट है, बाटा देसा का रहने वाला हूँ। हमारी पंचायत गई बी बाटा, हमारा सरपंच मोहम्मद अशरफ है, तो नायब सरपंच भी वहीं का है, जो कि जनाब बिल्कुल हमारे काम मतलब अपने खास काम करते हैं, बाकी किसी लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा। जी हाँ, गवर्नमेंट जो है ये पैसा इसलिए भेजती है कि कहीं ना कहीं लोगों को जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो उनके पंचायतों में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, वो सब चीज़ें हो पाए। लेकिन जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है हमारे सामने आते हैं और देखने को भी मिलता है कि ग्राउंड पे कोई भी चीज़ें इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती, यानी बहुत सारी जो भी पैसा आता है वो पूरा तरीके से नहीं लगता। और जो काम कहीं ना कहीं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, और इस तरह से डीसी डोडा को एक स्पेशल टीम भेजनी चाहिए हमारे पंचायत में और वेरिफिकेशन करानी चाहिए कि अगर इतना पैसा इतने टाइम से आया है तो गया कहाँ है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और आज भी इनके बहुत सारे देसा के ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक लाइट नहीं पहुंची है। वो लोग बस यही सपना देख रहे हैं कब हमारी लाइट जो है हमारे गांव में आएगी और हम भी अपने घरों में रोशनी देखेंगे। तो फिलहाल देखते रहिए यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।